एक बाप जो झूठे इल्जाम में कैद था, एक बेटी जो पूरी दुनिया के सामने खड़ी हो गई और एक सच जो सब कुछ बदल देने वाला था। कोर्ट के बाहर असलम के कदम लड़खड़ा जाते हैं, आंखों से आंसू गिरते हैं। वो सांवल का हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा, अगर तुम ना होते तो मैं कभी आज़ाद ना होता। लेकिन सांवल की आंखों में अभी भी खतरा साफ नजर आता है। वो जानता है ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। घर में कुछ पलों के लिए सुकून होता है। पिया अपने अब्बू से लिपटकर रो पड़ती है, मगर दूर कहीं मूसा खामोशी से बदले की आग में जल रहा होता है। सांवल शहरयार को वॉर्न करता है, मूसा अकेला नहीं, पुलिस के अंदर भी उसका साथ है। और फिर वो राज खुलना शुरू होते हैं जो सालों से दफन थे। गरीबों की जमीन, झूठी फाइल्स और पैसों का वो सिलसिला जो सीधा मूसा तक जा रहा होता है। इसी बीच पिया मीडिया के सामने आ जाती है, कांपती आवाज लेकिन हिम्मत से भरी हुई। जिस आदमी को आप हीरो समझते रहे वो मेरी अम्मी का कातिल है। ये अल्फाज सोशल मीडिया पर आग बनकर फैल जाते हैं। मूसा का सब्र टूट जाता है। उसने मुझे जलील किया है, अब उसकी जिंदगी तबाह होगी। एक झूठी वीडियो, एक गंदी साजिश और पिया पर उंगलियां उठने लगती हैं। लेकिन सांवल चट्टान बनकर खड़ा रहता है। सच को बदनाम किया जा सकता है मगर खत्म नहीं। जब शहरयार सच के करीब पहुंचता है, मूसा के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। पुलिस का दरवाज़ा और मूसा की गिरफ्तारी। अदालत में फैसला सुनाया जाता है, 10 साल कैद। मूसा टूटकर माफ़ी मांगता है, लेकिन असलम सिर्फ इतना कहता है, कुछ गुनाह माफ़ नहीं होते। अलियार अपने बाप को हथकड़ियों में देखकर रो देता है और पिया से कहकर चला जाता है, शायद मेरी भी सज़ा यही है, तुम्हें खोना। कोर्ट के बाहर एक नया फैसला होता है। असलम सांवल का हाथ पकड़कर कहते हैं, मेरी बेटी का सहारा बन जाओ। पिया बिना सोचे जवाब देती है, मैं सांवल से मोहब्बत करती हूँ। निकाह, दुआएं और एक नई शुरुआत। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। अस्पताल का कमरा और असलम की आखिरी बात, पिया तुम्हारी अमानत है। पिया बिखर जाती है, मगर सांवल उसे संभाल लेता है। वक्त गुजरता है और एक दिन एक मासूम सी मुस्कान उनके घर को फिर से रोशन कर देती है। पिया अपने बेटे को सीने से लगाकर कहती है, अब मेरी जिंदगी मुकम्मल है।